कोशिश करेंगे कि हम स्कूल आए, क्योंकि स्कूल जब तक के कोई भी लड़का हो या लड़की जब तक पढ़ेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो जैसा कि मुमरा में खास करके देखा जाता है कि म्युनिसिपल स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन से यहाँ के लोगों को दूर रखने की साजिश चल रही है, और जिसकी आप जैसा आपने भी कहा कि स्कूल लाने की मैं कोशिश करूँगा हमारे वार्ड के लिए, तो क्या आपको लगता है कि स्कूलों से जो स्कूल है म्युनिसिपैलिटी स्कूल उसकी हालत खस्ता करके मुमरा के लोगों को दूर करके एजुकेशन से दूर करके कहीं ना कहीं उनको एक अलग माहौल दिया जा रहा है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे तो आप सवाल करोगे, एकदम सिंपल लॉजिक है। इसलिए पढ़ाई ना हो और लोग सवाल ना करें, इसी तरीके से लोग जो है जीतते रहे और अंधाधुंध जो है कोई काम कोई विकास कार्य कुछ भी नहीं होगा। जब तक कि इंसान पढ़ेगा नहीं तब तक कि उसके अंदर वो काबिलियत नहीं आएंगी कि वो आपसे सवाल करे। अगर मान लीजिए आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से टिकट नहीं मिलता किसी भी वजह से, जैसे कि आप खुद भी जानते हो उसमें इच्छुक उम्मीदवार बहुत ज्यादा है, टिकट उतनी है नहीं, तो किसी वजह से नहीं मिलता है, तो अगर आपको आपके जो पुराने साथीदार है MIM वहाँ से टिकट आएगा तो आप ले लोगे? देखो वो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ। मैं फ़िलहाल तो मेरा ऐसा इरादा है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। मैं अगर हुआ वैसा भी, अगर मैं मेरे दोस्तों से मेरे बुजुर्गों से मशवरा करूंगा, मैं अगर वैसा हुआ MIM क्या और भी किसी पार्टी से अगर हुआ और मैं मशवरा करूंगा और मशवरे में अगर मेरे बुजुर्गों ने बोला है कि किसी पार्टी से जाके आपको लड़ना चाहिए तो मैं ज़रूर कंटेंस करूंगा, लड़ूंगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। आने वाले ठाणे महानगर पालिका इलेक्शन 2025 दिसंबर या जनवरी में हो जाएंगे, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करोगे और जीतोगे, और 25 साल का जो नगर सेवक यहाँ विराजमान है 25 साल से 30 साल से, उनको आप हरा पाओगे? ऐसा आपने क्या काम किया अभी तक? देखो आप भी जानते हो मैं 7-8 सालों से जो है MIM में था और यहाँ पे मैं अपना ऑफिस कार्यालय लेके बैठा हूँ। जो भी मुझसे बन पाता है, देखो बहुत सिंपल बता रहा हूँ, मैं सिस्टम में हूँ नहीं, मैं इतने बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाया किसी का, लेकिन जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने लोगों का काम किया हूँ, लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ। हाँ, ये जब तक कि आप सिस्टम में नहीं जाओगे आप बदलाव नहीं ला सकते, तो इसी वजह से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा और सिस्टम में आऊँगा और बदलाव लाने की इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आप काम करने की इच्छा रख रहे हो तो आपको टिकट मिले अवार्ड साहब की तरफ से या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पक्ष की तरफ से, या फिर आप इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करो, लेकिन 25 साल से जो नगर सेवक यहाँ विराजमान है, आज ये पैनल 4 का हो गया है, ये पैनल मेरे ख्याल से 4 का ही है, 4 का है पैनल, ये पैनल भी, हाँ, एक OBC एक ओपन ऐसा, हाँ। तो बाकी के 3 का क्या करोगे? आप ये अकेले खड़े रहोगे? नहीं, इंडिपेंडेंट तो भाई अकेला भी खड़े रह सकते हैं, रह सकते हो, हाँ। 3 की आपकी जो बकाया 3 हाँ। बची हुई 3 सीट रहेगी उसको जमा करोगे या आप अकेले? देखो आने वाले वक्त में ऐसे बहुत से लोग होंगे, अगर उस तरह से अगर जमा समीकरण बैठा तो इंशाल्लाह बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे, वरना मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं अकेला लड़ूंगा। अच्छा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, इंडिपेंडेंट करें या फिर किसी पार्टी से करें, और आपको अगर आपने काम किया है, अगर जनता आपको पसंद करती तो आप जरूर जीते। बिल्कुल, अगर जनता हाँ बोलिए। अगर जनता पसंद करेंगी तो ज़रूर जीतूंगा और इंशाल्लाह मेरा। आज आपने पत्रकारों को बुलाया अपने कार्यालय पे, क्या मामला है, क्या कहना चाहते हो, बोलिए। सरवर भाई ऐसा है ना, सलीम भाई, सरवर भाई, आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे बहुत से इच्छुक नगर सेवक अपनी अपनी पार्टी से फॉर्म भर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इच्छुक उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ पैनल 31 से। मतलब आप इलेक्शन कंटेस्ट करोगे इंशाल्लाह? 25 का ठाणे महानगर पालिका का इलेक्शन नारायण नगर के 31 पैनल से आप कंटेस्ट करने के इच्छुक और उम्मीदवार बनना चाहते हो? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं ज़रूर। पार्टी से खड़े रहोगे आप? मैं इंडिपेंडेंट खड़ा रहूँगा। अच्छा, मैं आप हमारी जनता को बता दूं कि पहले आप कई साल तक MIM में बराबर सक्रिय थे, अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, बराबर। MIM के तत्कालीन अध्यक्ष सैफ पठान साहब के साथ में काफी करीबी संबंध थे आपके, फिर अचानक पता नहीं क्या वजह हुई जो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार चंद्र पक्ष में जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में जुड़ गए, और आपने उस वक्त के पत्रकारों को कहा था कि उनके विकास कार्यों को देखते हुए जुड़ा, तो क्या वजह हुई जो आप उम्मीदवार अपने आप को घोषित कर रहे हो और इंडिपेंडेंट, इसकी वजह जनता को बताइए। सरवर भाई, इसकी वजह ये है ना कि उस वक्त MLA का जो माहौल था, काफ़ी सारे हमारे उलमाओं ने भी जो है उनको समर्थन दिया था, उसी के कारण मैंने भी उनको समर्थन दिया था,
और आज भी मेरा समर्थन कहीं ना कहीं अवार्ड साहब को है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन गली का, मेरे मोहल्ले का है, तो इसीलिए मैं अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने मुमरा को सुधारने के लिए मैं इस इलेक्शन को कंटेस्ट करूँगा और इंशाल्लाह भारी मतों से मैं जीतूँगा। आप कंटेस्ट करने की बात कर रहे हो, तो आप विधायक जितेंद्र अवार्ड से आपने इसकी चर्चा की, आपने उनसे टिकट क्यों नहीं मांगा? हालांकि अभी तक टिकट, इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई है, आप टिकट की मांग नहीं करते, आपके वरिष्ठों से बात करते, शानू पठान, शमीम खान, अवार्ड साहब के जो मनोज प्रधान नवनियुक्त अध्यक्ष जो थाने जिला के, उनसे बात करते और अवार्ड साहब से बात करते, उसके ऊपर जाते। आप अपने आप को पहले ही क्यों मान लिए कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी? देखो सरवर भाई, ये ऐसा है ना, ये सवाल आपका अच्छा है। मैं राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से पार्टी से कभी जुड़ा नहीं हूँ। मैं अवार्ड साहब के साथ जुड़ा हूँ और अवार्ड साहब के साथ ही हूँ। ना मैंने आज तक शमीम खान या शानों से मीटिंग की है, ना ही उनके किसी प्रोग्राम में गया हूँ। मैं सिर्फ अवार्ड साहब के साथ जुड़ा था। हाँ, ये बात सही है कि मुझे अवार्ड साहब से बात करना चाहिए था। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं जाके अवार्ड साहब से बात भी करूँगा। तो मतलब अगर आपको टिकट मिल जाएगी, तो आपने जो अभी अनाउंस किया अब हमारे चैनल के जरिए कि आप इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करोगे, तो वो बात खत्म हो जाएगी, फिर आप टिकट लेकर के कंटेस्ट? हाँ, अगर मुझे टिकट मिली तो, अगर नहीं मिली तो मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूँगा। किसी और पार्टी में जाकर के नहीं करोगे? क्योंकि हम जैसे देख पा रहे हैं कि पीछे आपकी जो पोस्टर लगे हुए थे, जितेंद्र अवार्ड साहब के, शरद पवार साहब के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जो पोस्टर लगे हुए थे, उस पर आपने एक छुपा दिया, उसको ढक दिया है। तो आप अभी से अपने आप को मान रहे हैं कि आप राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ चुके हैं, या क्या वजह जो छुपाने की? और अभी तक आपने टिकट की बात नहीं की, आने वाले वक्त में आप करने बोल रहे हैं, फिर इंडिपेंडेंट की बात भी कह रहे हैं।